हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं कि भैया अगर हम ऑनलाइन डिस्टेंस में कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन वाले कोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा अभी आज की डेट में बात करूं तो स्कोप है। बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर मैं कौन सा प्रोग्राम ऑनलाइन में कर सकता हूँ, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं और। तो मैं हूं अमन। कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से हम इंडिया की जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ के साथ रेगुलर वाले में भी, ऑनलाइन वाले में भी, डिस्टेंस वाले में। तो आपके नियर ईयर में किसी को भी कोई कोर्स करना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। विल गाइड देम, हेल्प देम, सपोर्ट देम। और जैसे आप हमारे यहाँ से एडमिशन लेते हो लाइफ टाइम का सपोर्ट रहता है। ये कॉलेज सारथी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। अब बात करेंगे कि भैया अगर मैं ऑनलाइन में क्या कहते हैं कोई कोर्स करता हूँ तो कौन कौन सा कोर्स कर सकता हूँ और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप में से कोई भी अगर ऑनलाइन डिस्टेंस में कोई कोर्स में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल आप चेक करो कि वो यूजीसी से अप्रूव्ड है, तभी वो यूनिवर्सिटी है। बट यूजीसी का अप्रूवल होना ही ओनली मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन वाला कोर्स प्रोवाइड कराने का। उसके पास डीबी यानी डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी अप्रूवल होना चाहिए। यानी यूजीसी का एक डिपार्टमेंट है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, वहाँ से वो कोर्स का उस सेशन का अप्रूवल भी होना ज़रूरी है। तो उसका अप्रूवल चेक करने के लिए आपको करना क्या होता है, db.ugc.ac.in, वहाँ पे जाइएगा। और आप में से कोई भी रेगुलर से कोई कोर्स करो, डिस्टेंस से करो, ऑनलाइन से करो, तीनों डिग्री बराबर है। बट वो कोर्स अगर डिस्टेंस ऑनलाइन से कर रहे हो तो वो कोर्स डीबी के वेबसाइट पे लिस्टेड होना चाहिए, तभी वो आपका कोर्स वैलिड रहेगा। और साथ के साथ अब जब भी एडमिशन लेते हो तो अब DBID मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो जैसे अब आप ऑनलाइन में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपका अपार आईडी यानी ABC आईडी और DB आईडी आपको इंटर करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस कराते टाइम या प्रोवाइड कराना होता है। तभी आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, जिससे कि सारा डेटा यूजीसी के पास भी जाता है कि आपने कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। तो जो ऑनलाइन में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास ना कि A+ या A++ की ग्रेडिंग है, या फिर उनकी जो अगर हम बात करें रैंकिंग, अगर ना A+ या A+ नहीं हो तो अंडर NRF 100, वो 1 से 100 के बीच में रैंक कर रहा हो, तभी वो ऑनलाइन का अप्रूवल मिलता है। तो अब बात करेंगे कि मुझे चेक करना हो तो कैसे चेक करना हो कि अब करना है कि जिस कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपली है deb.ugc.ac.in, ये कह सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है deb.ugc.ac.in। या फिर सिंपली आपको गूगल करना है, गूगल क्रोम पे जाके DB UGC, और जो ऊपर वाली वेबसाइट आएगी जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ deb.ugc.ac.in, इसको आपको विजिट करना है। वहाँ पे आपको ऊपर में ही टैब मिलेगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग स्लैश ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फिल्टर मिल जाएगा स्टेट वाइज, सिटी वाइज, के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन कौन सा अप्रूवल मिला हुआ है। तो यहाँ से आप प्रॉपर एक एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के पास कौन सा अप्रूवल है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यू डोंट हैव टू पे एनी 1 रुपीज़, और आपको किसी को भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीबी वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मुझे अगर चेक करना हो कि भाई मुझे दिल्ली में कौन कौन से ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपने वो ऑनलाइन लर्निंग सेलेक्ट करना है और साथ के साथ दिल्ली सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर सिटी सॉरी यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे कोर्सेज में एडमिशन करा सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम्स ही होते हैं जिनको सेशन वाइज उन्हें अप्रूवल मिलता है। तो आप जिस सेशन में एडमिशन ले रहे हो तो प्रॉपर चेक करेंगे उस सेशन में उस कोर्स का अप्रूवल मिला हुआ है, तभी वो डिग्री वैलिड होगी। और साथ के साथ बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज आ रही थी जिसका मकसद था कि भैया मुझे कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। कुछ बच्चे की क्वेरीज आ रहे थे कि सब मुझे MBBS करना है, मुझे BDS करना है, मुझे एक ऑपरेशन थिएटर का कोर्स करना है ऑनलाइन में, मुझे बीएड करना है डिस्टेंस से या ऑनलाइन से, या फिर मुझे LLB करना है यानी लॉ करना है ऑनलाइन से। तो क्या इस तरह के कोर्सेज करवाए जा सकते हैं कि नहीं। तो यूजीसी ने 2-3 दिन पहले भी नोटिस निकाला, इससे पहले भी नोटिस निकाला था कि भैया देखो क्लियर कट यूजीसी का गाइडलाइंस है, जो काउंसिल वाले कोर्सेज होते हैं, जो प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज होते हैं, उससे बैन किया गया है ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग से। वो कोर्सेज ओनली फेस टू फेस मोड में ही करवाए जा सकते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, तो ये ना ही डिस्टेंस या ऑनलाइन में कराए जा सकते हैं।
तो अगर आपको ये कोर्सेज कह रहा है कि ऑनलाइन में हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो आपका एक तरह का कह सकते हैं वो कोर्स या फिर डिग्री आपकी बिल्कुल वैलिड नहीं रहने वाली है। एमबीबीएस या फिर बीडीएस या बीयूएमएस, बीएमएस या फिर जो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो भी आपको ऑनलाइन में नहीं किए जा सकते। फिजियोथेरेपी हो गया या फिर ऑपरेशन थिएटर और पैरामेडिकल से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं। तो अभी 3-4 दिन पहले यूजीसी ने एक और नोटिस निकाला है कि साइकोलॉजी प्लस पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं इनको भी, इन कोर्सेज में भी आप लोग अवॉइड करें ऑनलाइन डिस्टेंस में लेने का, क्योंकि ये कोर्सेज अलाउ नहीं कराए गए हैं। और साथ के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को भी बोला है कि आप इस तरह का कोई भी कोर्स नहीं सेल करेंगे, ना ही आप किसी को एडमिशन दिलवाएंगे, ना ही इस तरह के कोर्सेज को प्रमोट करेंगे। तो पैरामेडिकल में जो कोर्सेज होते हैं, लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी हो गया, या फिर अदर जो अलाइड हेल्थ के जो कोर्सेज होते हैं वो रेगुलर में ही हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पेशेंट केयर एंड ऑल सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें साथ के साथ फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, डेंटल हो गया, लॉ जो कि अभी हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन डिस्टेंस में नहीं हो सकते। जो कोर्सेज मैं बता रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट हो गया, कैटरिंग हो गया, उसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया, एविएशंस हो गया, तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं बैन कराए गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई इस तरह के कोर्सेज को ऑफर कर रहा है तो आपका क्या कहते हैं, एक तरह का पैसे का वेस्टेज होने वाला है, आपके साथ फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है, और आपकी डिग्री एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे बेस्ट है, जब भी कोई कोर्स का आपको एडमिशन लो तो पहले चेक करो कि उसके पास ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल है कि नहीं। तो यूजीसी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ का फादर है, उनका क्लियर कट नोटिस है कि भैया जब भी आप एडमिशन लो, प्रॉपर जो यूजीसी का जो डेटा है उसको चेक करो और उसको मैच करो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन की, जिस भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, दोनों चीज़ अगर मैच हो रही है और फिर DBID ABCID पे प्रॉपर इंटर यानी प्रोवाइड करने के बाद ही एडमिशन लो, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग अभी काफ़ी बूमिंग पे है। जो बच्चे पुअर हैं, गरीब हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं कर सकते, या फिर कोई बच्चा पैरेलली अपने स्किल से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट्स में है, जर्नलिज्म करना चाहता है, मास कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, और साथ के साथ वो प्रिपरेशन कर रहा है, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ को विजिट नहीं करना चाहता, ऑनलाइन में कोई कोर्स करना नहीं चाहता, सॉरी रेगुलर में कोर्स करना नहीं चाहता, बस टाइम टू टाइम एग्जाम दे, डिग्री आ जाए, तो ऑनलाइन लर्निंग बेस्ट रहने वाला। बट ऑनलाइन लर्निंग तो बेस्ट है, बट इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा ऑनलाइन लर्निंग वाले कोर्स में एडमिशन ना ले लो आप जो कि वैलिड ही नहीं हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हमें कांटेक्ट करें, विल गाइड यू, हेल्प यू, हम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, कोई चार्ज नहीं रहने वाला। जो यूनिवर्सिटी की फीस होती है वही आपको पे करना होता है। करना क्या है, आज ही कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।